Hello and welcome. Dear friends, we are gonna learn something very important, and this is about conjunctions. See, these conjunctions we are gonna learn today. Consequently, else, or else, provided that, hence, and so. First one is consequently, means as a result. Okay, so जिसे हिंदी में कहते हैं परिणाम स्वरूप. ओके, सो हियर दिस इज द सेंटेंस. ही वॉज केयरलेस, कॉन्सिक्वेंटली ही लॉस्ट द जॉब. सो एक्चुअली ही वॉज केयरलेस एंड एज अ रिजल्ट he lost the job. So as a result and consequently, okay, it shows the result in consequence. So that is consequently. Let us consequently. Else, E-L-S-E, else. Else means other, oblique, another. Other, oblique, another. Here sentence is here. अन्य दूसरा. Okay, someone else will help you. Someone else will help you. कोई दूसरा आपकी मदद करेगा. हिंदी में सेंटेंस क्या है? कोई दूसरा तुम्हारी मदद करेगा. Someone else, कोई दूसरा. Okay, it is not particularizing someone individually. It is telling someone, a person will help who is unknown, unidentified, will help you. So else means अन्य दूसरा, someone else will help you. Now coming to or से आप or भी बोलो, that is or else means otherwise. Okay, or else means otherwise. So here we have to understand sentence that is given here. Study hard or else you will fail. So this is also used as a warning note. It is a warning note. Warning. This is a warning, is not warning note. So it is used as a warning note, or else is used together to convey a warning or a condition Warning or else. Otherwise it means नहीं तो हिंदी में कहते हैं वरना. हिंदी में नहीं तो वरना. Sentence study hard or else you will fail. This is the sentence you have. Don't use only else for otherwise or नहीं तो वरना or else together. Now coming to, you can frame different structures, more structures on this. ठीक है ना? Run fast or else you will be defeated. तेज दौड़ो, नहीं तो रेस आप हार जाओगे, है ना? वरना रेस आप हार जाओगे. सो और एल्स दोनों एक साथ यूज होते हैं. ठीक है ना? यहां आपने देख लिया सेंटेंस में. नाउ प्रोवाइडेड दैट. सो लेट अस स्टडी अबाउट प्रोवाइडेड दैट. प्रोवाइडेड दैट का मतलब होता है बस बशर्ते की. ये कंडीशन को रखता है. ये कंडीशन पुट कर रहा है कोई, उस कंडीशन की बेसिस में कुछ होना है. सो प्रोवाइडेड दैट मीन्स बशर्ते की. ठीक है? हिंदी में सेंटेंस यहाँ, क्योंकि यहाँ कंटेन नहीं हो पाया इसलिए यहाँ रख दिया, स्पेस नहीं था. तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं. यू कैन गो प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश द वर्क. यू कैन गो प्रोवाइडेड दैट यू फिनिश द वर्क. अब यहाँ पे देखिए कंडीशन आ गई है. आप तभी जा सकते हो बशर्ते आप अपना काम पूरा कर लें. तो ये कंडीशन है. यहां पे और एल्स के साथ एक वार्निंग थी, यहां पर कंडीशन पुट हुई है, और ये कंडीशन है सेंटेंस में यू कैन गो प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते, है ना, यू फिनिश द वर्क. आप तभी जाओगे जब आपका काम पूरा हो जाएगा. कंडीशन है. कंडीशन के लिए यहाँ पे प्रोवाइडेड दैट यूज कर सकते हैं. आप डिफरेंट सेंटेंसेस बना सकते हैं. ठीक है ना? सो हियर यू कैन गो टू स्कूल प्रोवाइडेड दैट यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क.
तुम स्कूल जा सकते हो बशर्ते कि तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया। तो एक कंडीशन पुट हो रही है स्कूल जाने की। और किसी काम यहां पे यू कैन बी प्रमोटेड प्रोवाइडेड दैट योर ट्रैक रिकॉर्ड इज गुड। आपको प्रमोट किया जा सकता है बशर्ते कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो। Understood? You can frame different sentences. Now, hence means होता है therefore, आता है, इसलिए, जिसे आप हिंदी में अतः बोलते हैं, इसीलिए। ठीक है, चलिए hence और therefore के साथ सेंटेंस बनाते हैं। He worked hard, hence he succeeded. He worked hard, hence he succeeded. अब देखिए, उसने कठिन मेहनत किया, इसीलिए वह सफल हुआ। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो ये हेंस और देयरफॉर जो है, एक कॉन्सिक्वेंस को वर्क हार्ड करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंस है सक्सीड होने का, उसको प्रेजेंट कर रहा है। इसलिए हम इसको हेंस यूज कर सकते हैं, देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं। ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही सक्सीडेड, इसीलिए वह सफल हुआ, अतः वह सफल हुआ। और इसी के साथ कॉन्सिक्वेंटली भी, एज अ रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, देयरफॉर, ये एक ही के साथ, और सो यस ओ सो, ये भी उसी के लिए यूज होता है। इसीलिए चलिए इसके साथ भी सेंटेंस बनाते हैं। सो के साथ यस ओ सो, देयरफॉर इसका मतलब होता है एज अ रिजल्ट, सेम है, इक्विवेलेंट है ये सब। ये कॉन्सिक्वेंटली, हेंस, सो, ठीक है, देयरफॉर दे आर हैविंग द सिमिलर मीनिंग्स हैं, इक्वल हैं एक दूसरे से। सो यहां पे सेंटेंस बनाते हैं हिंदी में, इसलिए इट वॉज रेनिंग सो वी स्टेड, स्टे का स्टेड, बरसात हो रही थी, बारिश हो रही थी, अतः हम रुक गए, इसलिए हम रुक गए। एज अ रिजल्ट वी स्टेड, देयरफॉर वी स्टेड, हेंस वी स्टेड, सो वी स्टेड। सो try and make multiple sentences, so you will have the spontaneity to speak up as well as to write these sentences properly, appropriately, in the proper context. Please share, like and subscribe this channel. Till then, have a wonderful day. Have a good life.